आपको बताऊं, फिल्मों की एक सबसे पुरानी टेक्निक है अनप्रेडिक्टेबल एंड। ऑडियंस प्लॉट को गेस करते रहते हैं, पर एंड में उन्हें पता चलता है कि वो गलत थे। ऐसी स्टोरीज का ट्विस्ट हम पर एक इंप्रेशन छोड़ जाता है। सिनेमा में ये राइटर और डायरेक्टर का काम होता है, पर असल जिंदगी में भी ऐसा हो सकता है। आज हम आपको ऐसी ही कुछ सच्ची घटनाएं दिखाएंगे जिनमें कुछ अनप्रेडिक्टेबल एंड है। हो सकता है कि इनमें से कुछ एक्टर के स्किल्स की वजह से आपको बेहतरीन लगे, लेकिन फिलहाल इसे उनका ही एक सीक्रेट रहने देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अगर ये नेल सैलून में काम करने वाली लड़की एक मार्वल फैन होती तो उसे पहले ही कुछ शक हो जाता। एक आदमी रूम में आता है और आपको लगता है कि जैसे शायद वो किसी मूवी सेट से सीधे आया हो। वो पूरी तरह वुल्वरीन के ह्यूज जैकमैन जैसा लग रहा है। वैसी दाढ़ी, हेयर स्टाइल, वैसे ही कपड़े। लेकिन हम ऐसा भी मान सकते हैं कि इस लड़के को ऐसी स्टाइल पसंद हो और वो अपने नेल्स के लिए यहाँ आया हो। तो भाई कुर्सी पर बैठने के बाद ये नकली वुल्वरीन लड़की को अपने नाखून काटने के लिए कहता है। आगे क्या होने वाला है आपको इसका अंदाजा लगाने के लिए कॉमिक बुक के फैन होने की जरूरत नहीं है। इंटरनेट पर कुछ लोगों को लगता है कि वीडियो असली नहीं है, लेकिन वो लड़की सच में काफी डरी हुई लग रही थी। तो भाई ऐसा है, अपनी जरूरत का सामान लेने के लिए बुक स्टोर में जाना अब एक पुरानी बात हो चुकी है। और हाँ, हम इस क्वारंटीन की बात तो बिल्कुल नहीं कर रहे। बात यह है कि शॉपिंग का काम अब बहुत ही दिक्कतों भरा हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, काउंटर काम करना बंद कर देता है। कुछ ग्राहक बहुत ही धीमे धीमे काम करते हैं। लंबी लंबी लाइंस, कभी कभी आपका सामान उसकी वैल्यू से 3 गुना महंगा मिलता है। साथ ही जो समय आप उन कॉरिडोर से गुजरते हुए बिताते हैं और सारी चीजों को घर ले जाते हैं, उस बारे में यार बात नहीं करे ना तो ज्यादा अच्छा है। तो मैं आपको बताता हूँ, न्यू हैम्पशायर अमेरिका के हैनफोर्ड सुपरमार्केट के ग्राहकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। ठीक लंच आवर के बीच जब ऑफिस के भूखे कर्मचारी नजदीक की दुकान से खाना खाने जाने वाले थे कि अचानक ही वहाँ के स्टोर के इक्विपमेंट्स खराब होने लग गए। उसे ठीक करने में 1 घंटा लग गया और गुस्सा हुए ग्राहकों ने कैश डेस्क पर भीड़ लगानी शुरू कर दी। देखते हुए कम से कम 50 लोग लाइन में खड़े हैं। मैनेजमेंट ने सोचा कि भैया उन्हें कुछ करना चाहिए। अब ये बात तो साफ थी कि ग्राहकों को बिना कुछ सामान लिए चले जाने को कहना तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि इससे स्टोर की रेपुटेशन खराब हो सकती थी। इसीलिए मैनेजर्स ने एक अल्टरनेटिव सोचा। सारे लोग जो कैश रजिस्टर होने का इंतजार कर रहे थे, उन्हें अपना सामान फ्री में ले जाने को अलाउ किया गया। अब ये बात तो है कि स्टोर को 3 से 5 हजार डॉलर्स का लॉस हुआ, लेकिन ये अपने रेगुलर कस्टमर्स को खोने से तो कम ही था, है ना। तो भाई बात यह है कि अपने सपनों की कार को देखते समय आप एक कार डीलरशिप में समय कैसे काटते हैं। आप सिर्फ वेंडिंग मशीन से कॉफी पी सकते हैं और पुरानी किताबों के पेजेस पलटते हुए सिर्फ बैठ सकते हैं। रोजवेल न्यू मैक्सिको का ये लेक्सस शोरूम आमतौर पर तो बड़ी शानदार सर्विस देता है, पर एक दिन भाई साहब यहाँ बड़ी अजीब चीज देखने को मिली। रूम ना लग्जरी कार से भरा हुआ था, तभी ना अचानक उसमें जाने कहां से एक हिरण घुस आया। अब जाहिर है शोरूम मालिक ने उसे कस्टमर्स जानबूझ के तो नहीं लाया होगा, वो एक खिड़की से अंदर घुस आया था। एक्चुअली जब आप ये देखते हैं तो आपको समझ नहीं आता कि इस पर हंसे या रोए, पर बेचारा जानवर काफी डर गया था। मुझे उसके लिए बड़ा तरस आ रहा था। वो यहाँ वहाँ कूद रहा था, लोगों को डरा रहा था और साथ ही शोरूम की स्लिपरी फ्लोर पर फिसल रहा था बेचारा। खुशकिस्मती से उस जानवर को जल्दी बाहर का रास्ता मिल गया। उम्मीद है कि वो जहाँ भी होगा ठीक होगा। तो भाई जब कोई ऑफिसर आपको रोड पर रोक लेता है तो आप मुसीबत में लगभग फंस ही चुके होते हो। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। मिलिए शेरिफ जॉन बीटेक से, जो न्यूयॉर्क स्टेट की मुनरो काउंटी में काम करते हैं। तेज गाड़ी चलाने के लिए चालान भरने के बजाय उन्होंने एक नई ट्रिक आजमाई है। पहले हमें ये बता देना चाहिए कि ये कहानी वहीं के रहने वाले एक लोकल रेजिडेंट के मैसेज से शुरू हुई। तो भाई हुआ यूं कि क्रिसमस ईव पर एक अनजान आदमी ने बीटेक पुलिस स्टेशन को $5000 का चेक भेजा और उसके साथ एक अजीब सी डिमांड की। उसने कहा था कि ऑफिसर स्मॉल रूल्स तोड़ने वालों को रोके और उन्हें फाइन भरने के बजाय एक छोटा सा अमाउंट दें। हम सिर्फ यही सोच सकते हैं कि उस अच्छे इंसान ने क्या सोच समझकर इतना बड़ा अमाउंट डोनेट कर दिया। पर हमारे पास एक थ्योरी है। हमें लगता है कि क्रिसमस में ज्यादा लोग भले हो जाते हैं। अगर हम ड्राइवर्स का रिएक्शंस देखें तो वो कुछ अलग सी थी। कुछ ने रोते हुए ऑफिसर को गले लगाने की इजाजत मांगी, कुछ लोगों ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और कुछ लोगों को लगा कि ये एक साजिश है और अरेस्ट होने का इंतजार करने लगे। लेकिन आखिर में वे समझ गए कि डरने वाली कोई जरूरत नहीं है। उन सब ने शेरिफ को थैंक यू बोला। शेरिफ को भी ये सब बहुत अच्छा लगा और उसने फैसला किया कि अब वो हर साल इसे रिपीट करेंगे। क्या बात है भाई।
तो भाई कुछ ऑफेंडर्स के लिए सबसे मुश्किल समय जेल के अंदर नहीं बल्कि जेल से छूटने के बाद बाहर होता है। सुनने में अजीब लग रहा है ना? हम सोच सकते हैं कि उनके लिए कितना पेनफुल होता होगा। समाज उन्हें अपनाता नहीं, उन्हें काम मिलता नहीं, ना ही कोई उनकी पर्सनल लाइफ बची होती है। इंडियाना के डेविड पोचिन, उनकी भी कहानी कुछ ऐसी शुरू। जब वो 2015 में जेल से छूटा तो उसे पता नहीं था कि बाहर उसके संग अब क्या क्या होने वाला है। सबसे पहले डेविड ने एक होटल में कमरा किराए से लिया, काम ढूंढने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। जल्दी उसके पास ना ही पैसा बचा और ना ही रहने के लिए जगह। जब वो कैद में था तब वो काम करता था और मिले हुए पैसों से खाने और कपड़ों पे खर्च करता था, लेकिन अब वो हेल्पलेस महसूस कर रहा था। उसने ठान लिया कि वो बैंक लूटेगा, देख रहे हो, लेकिन अपने फायदे के लिए नहीं, वो दोबारा जेल जाना चाहता था। उसने स्टाफ से कुछ रकम चुरा ली और बैंक के बाहर जाकर पुलिस के आने का इंतजार करने लगा। जाहिर है उस पर केस चला, लेकिन उसे सजा देने के बजाय जज ने कुछ अलग किया। उसने लोगों से डेविड को काम दिलाने के लिए मदद करने के लिए कहा। एक न्यूज रिपोर्टर ने इस बारे में रिपोर्ट लिखी और जल्दी एक भले इंसान ने उसे काम देने का ऑफर किया। आज डेविड की बड़ी अच्छी पगार है, एक घर है, एक रिटायरमेंट अकाउंट भी है। ये कहानी बताती है कि भरोसा, जी हाँ, लोगों की जिंदगी बचा सकता है। अच्छा एक बात बताइए, ज्यादातर ऑफिस वर्कर्स लिफ्ट में क्या सोचते होंगे? किसी आम इंसान की तरह कि डिनर में क्या बनाना है या ऐसे ही कुछ और सोचते होंगे। शायद इसी वजह से लोग गलत डेस्टिनेशन पर चले जाते। पर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके मन में एक ही बात चल रही होती है, ये लिफ्ट बंद ना पड़ जाए। इस डर को क्लॉस्ट्रोफोबिया कहते हैं, जिसमें लोगों को हमेशा एक्सीडेंट होने का डर लगता है। भले ही आज के एलिवेटर्स हमारी जान बचाने के लिए काफी अच्छे टेक्निकल एडवांस्ड हो गए, लेकिन इस एलिवेटर के प्रवासी किसी प्रैंक में शामिल नहीं थे। कुछ देर के लिए वो डर गए। यहाँ एक आदमी एलिवेटर में आता है और उसके चलने का इंतजार करता है, तभी अचानक कुछ टूटने की आवाज आती है और फर्श एक एक करके टूटने लगता है। क्या ये किसी स्मार्ट प्रैंकर का काम था? नहीं, ये साउथ कोरियन कंपनी LG का काम था, जो अपने नए कंप्यूटर मॉनिटर का एक अलग तरीके से प्रमोशन कर रहे थे। हो सकता है कि कुछ लोगों को ये काम कर गया हो, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने कुछ कस्टमर से खो ही दिए होंगे। अच्छा भाई, बहुत सारे बच्चे किसी मैजिक के लिए सैंटा क्लॉज को लेटर लिखते हैं, लेकिन बैड लक से सबके सपने पूरे नहीं होते और बच्चे कहना नाराज हो जाते हैं। तो आयु की मैक्सिको की 8 साल की लड़की का लेटर शायद ही अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएगा। डायामी ने क्या किया, अपने क्रिसमस मेल को एक अलग तरीके से भेजा। उसने सैंटा को पत्र लिखा और उसे एक बलून के साथ बांध के छोड़ दिया। क्या वो सैंटा के पास पहुंच सकता था? बेशक नहीं। वो लेटर सैंटा तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन अमेरिका के एरिजोना स्टेट के एक आम आदमी को मिला। हैंडी रेंस अपने घर के पास ही चल रहे थे, तभी उन्हें एक अजीब सा बलून दिखाई दिया। उस पर दयामी लिखा हुआ लेटर था। उस लेटर ने दयामी को उसे क्रिसमस पर क्या चाहिए था ये लिखा था, जैसे कि क्राफ्ट टूल्स, एक स्लाइम, एक डॉल और एक डॉल हाउस। रैंडी ने डिसाइड किया कि वो इस लेटर को इग्नोर नहीं करेगा, लेकिन मुश्किल ये थी कि उस लेटर पर कोई एड्रेस नहीं था। वो ये मान के चलने लगा कि ये मैक्सिको शहर नोगालेस से होगा, जो अमेरिकन बॉर्डर के क्लोज ही था। अब उसने कैसे मारा तो पता नहीं। उसने इस बारे में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी और उसे कोई जवाब नहीं मिला। कुछ दिनों बाद उसने मैक्सिको के रेडियो पर ट्राई किया और वो कामयाब हो गया। दयामी मिल गई और उसे और उसकी बहन को रैंडी और उसकी पत्नी की तरफ से बहुत सारे गिफ्ट्स मिले। वो मान रहे थे कि ऐसा करना जरूरी था, क्योंकि 9 साल पहले इस मैरिड कपल ने अपना बेटा खोया था। तब से वो क्रिसमस पर लोगों को गिफ्ट नहीं दे पाए थे। इस वीडियो के स्टार्टिंग में ऑडियंस काफी बोर लग रही थी, लेकिन अचानक फिर सब बदल गया जब किस कैम एक कपल पर आ गया। ये वीडियो बहुत ही मजेदार था और आप उसे देखकर हंसते रह जाओगे। पोप एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति है, सिर्फ धर्म के लिए ही नहीं बल्कि पॉलिटिकल एरिया में भी। हर कैथोलिक को उनसे मिलने का मौका नहीं मिलता, और जो मिल सकते हैं उन्हें ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग नीचे झुककर पोप के दाएं हाथ की अंगूठी को चूमना होता है। इसे रिंग ऑफ फिशरमैन कहा जाता है और ये चर्च रेगालिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम सभी जानते हैं कि बच्चे बहुत ही नेचुरल होते हैं और वे समाज के नियमों के बारे में क्या सोचते हैं। बच्चे में इनके सच्चे। कुछ लोग कह सकते हैं कि इनके संस्कार ठीक नहीं, कुछ लोग कहेंगे कि उनके अंदर फ्रीडम है। भैया, ऐसे एक बच्चा पोप की वीकली मीटिंग में आया था और बिना समझे एक इंटरनेशनल न्यूज बन गया। हुआ ये था कि वो बच्चा किसी तरह से गार्डन से बचकर पोप के पास पहुंच गया। वो पोप के गार्ड की बांह के कपड़े को खींच रहा था। इस पर ऑडियंस मुस्कुराते हुए तालियां बजाने लगी। फिर उस बच्चे ने ठान लिया कि वो पोडियम से जाएगा ही नहीं। उसकी छोटी बच्ची भी उसके साथ शामिल हो गई और आखिर में उनकी माँ ने आकर उन्हें ले जाना पड़ा। सोचो कि उन्हें कितना एम्बैरस फील हुआ होगा। लेकिन पोप का रिएक्शन अनएक्सपेक्टेड था। पहले उन्होंने कहा कि वो बच्चा बिगड़ा हुआ है क्योंकि वो अर्जेंटीना से है। अब भैया, पोप फ्रांसिस जो है वो खुद भी अर्जेंटीना से और कैथोलिक चर्च की हिस्ट्री के पहले लैटिन अमेरिकन पोप है। फिर उन्होंने उस बच्चे को कैंप्स के दौरान खेलने दिया। उस बीच पोप ने बताया कि क्या हुआ था। ऐसा पता चला कि वो बच्चा बेजुबान था। हालांकि पोप ने कहा कि बच्चे को पता है कि खुद को व्यक्त कैसे करे और कैसे आजाद रहे।
किसी को ये कहना होगा भाई कि सारे अप्रैल फूल डे जोक्स फनी नहीं होते, लेकिन ये जरूर कुछ अलग था। अमेरिकन टीवी चैनल फॉक्स पर एक एंकर मौसम की जानकारी दे रहा था। उसके कोवर्कर्स ने उस पर एक प्रैंक करने का सोचा और एक अननोन गेस्ट को सेट पर भेज दिया। आपको शायद पता होगा कि मौसम की जानकारी एक ग्रीन स्क्रीन के सामने दी जाती है और बाद में उसमें एक मैप जोड़ दिया जाता है। तो जो आदमी इसके बीच प्रैंक करने वाला था वो भी हरे रंग के कपड़ों में था। इसका मतलब वो प्रैंक स्टार भी फ्रेम में होगा, लेकिन ऑडियंस को वो दिखाई नहीं देगा। एंकर के हाव भाव देखने लायक थे, ऐसा लग रहा था कि वो किसी भूत से लड़ रहा है। तो भाई मूवीज और टीवी शोज की वजह से हम सबको पता है कि अमेरिका में स्पोर्ट्स कंपटीशन में किस स्कैम नाम की एक चीज होती है। पर क्या आपको पता था कि कुछ कंपटीशंस में अलग तरह का एंटरटेनमेंट होता है जिसका नाम है फ्लैक्स कैम? इसका पॉइंट ये है कि जिस किसी पर भी कैमरा आएगा उसे अपने मसल्स दिखाने होंगे। कई लोगों के लिए जोक की तरह है, लेकिन जो लोग सच में फिट हैं वो अपने मसल्स दिखाने का चांस नहीं छोड़ते। जी हाँ, ठीक इसी लड़के की तरह जैसे ही वो अपने आप को स्क्रीन पर देखता है वो एक सुपर हीरो का पोज देकर अपने बाइसेप्स दिखाता है, पीछे बैठी लड़कियों की तरफ मुड़ता है। तभी लड़कियों में से एक लड़की उठकर खड़ी हो जाती है, अपना जैकेट उतारती है और अपनी बेहतरीन फिजिकल शेप दिखाती है। उस लड़के को देखो, उसे कितना बुरा लग रहा है बेचारे को, है ना।